हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो आज जो है हम एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने एंगल्स की सारी थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है। एंगल के प्रकार पढ़ लिए थे। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखो देखो दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से, एक ये वाली है और एक इस तरह से, दो समांतर रेखाएं हैं। अगर किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ी है एंगल के प्रकार की तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। तो देखो दो समांतर रेखाएं हैं। अब मान लो कि इसमें दो तिरक रेखाएं इस तरह से, ठीक है, ये वाली और एक ये वाली। ये दो तिरक रेखाएं हैं। जैसे कि मान लो एल है, ये एम है, तो यहां पर एल समांतर है एम, ठीक है। और ये है, इसको ले लेते हैं पी, यहां पे लेते हैं क्यू, ठीक है। यहां पे लेते हैं आर और यहां लेते हैं एस। तो पी क्यू और आर एस जो है वो भी क्या है, समांतर है। पी क्यू समांतर है आर एस के, आर एस। चलो देखो, एल एम दो समांतर रेखाएं हैं, उनको दो समांतर तिर्यक रेखाएं एक दूसरे से कट कर रही है, ठीक है। दो समांतर तिर्यक रेखाएं दो समांतर रेखाओं को काट रही है। यह है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पे जो कोण दिया हुआ है ना अपने को, ये कोण है, इसको ले लेते हैं 112 डिग्री। और ये अक्ष है। अब यहां पे अक्ष का मान निकालना है अपने को, ठीक है। ये है 112 डिग्री और अक्ष का मान फाइंड आउट करना है। यहां पे ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लेते हैं सी और इसको लेते हैं डी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं। यहां पे निकालना है, क्वेश्चन में लिख लेना अक्ष बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना अपने को, अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 112 डिग्री दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। और बाकी सारे ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, उनको दो तिर्यक रेखाएं काट रही है। और ये जो तिर्यक रेखाएं ये भी आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। तो अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, देखो देखो जब दो समांतर रेखाओं को दो समांतर तिर्यक रेखाएं काटती है ना, तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये संगत कोण है, पढ़ा था हमने। अब देखो दो समांतर रेखाओं को अगर दो तिर्यक रेखाएं काटेगी ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, संगत कोण। और ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण होंगे। ये भी एक जैसे ही बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। तो ये ऐसे बन रहा है संगत, किसके, ये दोनों संगत कोण है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, संगत कोण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती है जो एक दूसरे क्या है, समांतर है। अगर दोनों समांतर है तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक जैसे कोण होंगे, एक ही आकृति जैसे बनेंगे बिल्कुल, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ठीक है। तो लिखो, देखो सॉल्व कैसे करना है, लिखना है यहां पे एल ए पी कोण एल ए पी बराबर होगा कोण एम डी ए के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण, ठीक है। कौन से कोण है, संगत कोण। आगे देखो एल एल डी ए बराबर होगा डी सी बी के। कोण एल डी ए बराबर होगा कोण डी सी बी के। क्यों होगा, संगत कोण। देखो एल ए और पी की वैल्यू क्या है, 112 डिग्री। तो ये तीन दोनों बराबर हो जाएंगे 112 डिग्री के, ठीक है। कोण एल ए पी बराबर होगा कोण एम डी ए के बराबर होगा 112 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। अब दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती है, तो यहां पर, और दोनों तिर्यक रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो एल डी ए बराबर होगा, एक मिनट कहीं गलत तो नहीं लिखा ना, एम डी ए होगा, सॉरी यहां पे एम लिख लेना, ठीक है। मैं भी सोचा कहीं ना कि गलती कर दी। यहां देखो एम डी ए बराबर होगा डी सी बी के, डी सी बी के। एम डी कोण एम डी बी बराबर होगा डी सी बी के। क्योंकि होगा, क्यों होगा,
क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण होंगे। अब संगत कोण होंगे तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि डी सी बी की वैल्यू कितनी आएगी, डी सी वैल्यू की वैल्यू आएगी 112 डिग्री, और किसके बराबर है, अक्स के बराबर है। तो कोण डी सी बी बराबर होगा एक्स बराबर होगा 112 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिग्री। देखो एक बार समझा देता हूं। देखो यहां पर जो है जब दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं कट कर रही है, और वो दोनों तिर्यक रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो यहां पर जो बनने वाला कोण है और ये वाला कोण जो होगा, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण जो है, अपने पढ़ा था कि एक जैसे बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं, एक कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो एक जैसे बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं, और वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला संगत कोण होगा। अब रही बात ये दोनों कोणों की, ये भी क्या होगा, एक जैसे बनेंगे बिल्कुल। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो अक्स किसके बराबर, इसके बराबर, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, तो इस तरह से नोट कर लेना। ठीक है, चलो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से, एक रेखा ऐसी है, दिख तो रहा है कैसे, चलो ब्लैक से लिख देता हूं, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, एल समांतर है एम के। ठीक है, रेखा एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस तरह से, और यहां पर बनने वाला कोण है उसका मान है एक्स प्लस 23 डिग्री। ठीक है, और यहां पर बन रहा है 80 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं P, इसको लेते हैं Q, यहां पे लिख देता हूं L समांतर M। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसको P Q O ले लो, इसको R ले लेते हैं। ठीक है, L O P की वैल्यू है x प्लस 23 डिग्री, और यहां पे M R और O की वैल्यू है 80 डिग्री। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे निकालते हैं वो देख लेना। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था। किसी ने क्लास नहीं ली हो तो पहले वो क्लास लेना, आई बटन में दे दूंगा, उसके बाद ही क्लास लेना। ठीक है, उस क्लास के बिना ये क्लास समझ में आ जाए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको अच्छे से पहले आता हो। ठीक है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, होगा होगा कि नहीं होगा, ये और ये बराबर संगत कोण। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर मान लो ये सरल रेखा है इस तरह से, और इसके दोनों तरफ ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है, और सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, रेखीय कोण कहलाते हैं, और रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये 80 है, तो ये कितना होगा, 100 माइनस 80 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर, इसका वैल्यू किससे निकालेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे, 180 में से इस वाले को माइनस करेंगे तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं अच्छे से समझा देता हूं थ्योरी से, यहां पे पूरा अच्छे से लिखवा के फिर समझ में आ जाएगा। देखो कैसे होगा, लिखवा देता हूं मैं। देखो
अपने को दिया हुआ है, आंसर लिखना है इसे। अपने को दिया हुआ है एल, कोण एल ओ पी बराबर है x प्लस 23 डिग्री, ठीक है। और कोण एम है ना, यार इस पे कुछ ना कुछ लिख लेते हैं या डायरेक्ट लिख लें। चलो कोण आर है लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। कोण आर है बराबर है 80 डिग्री, ठीक है। ये कोण आर, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा इसलिए कोण आर लिख दिया इस वाले को। पॉइंट चाहो तो पॉइंट लिख लेना, यहाँ लिख लेना, या इधर एन लिख देना, एम एल एम एन ओ लिख, पी की लिख देना, पी तो लिख लेना, ए लिख देना, ए और बी लिख देना, कुछ भी लिख लेना जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। कोण आर बराबर कितना है, 80 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो कोण एम आर ओ कितना होगा, कोण एम आर ओ बराबर होगा, देखो एम आर और ओ कौन सा वाला, ये वाला कोण, ठीक है। एम आर ओ ये वाला कोण 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, पढ़ाया था ना। चल रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। कौन से कोण होते हैं वो, रेखिक कोण होते हैं। तो रेखिक कोण है ये वाला और ये वाला रेखिक कोण, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री। तो इसमें से 180 में से इस वाले को माइनस कर देंगे इस वाले को, तो ये वाला निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो कोण एम आर ओ बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण आर, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस बराबर होगा 80 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास जो कोण एम आर ओ की वैल्यू आई वो कितना है, 100 डिग्री। कोण एम आर ओ बराबर 100 डिग्री, ठीक है। कैसे किया दोबारा बता देता हूं, देखो कोण एल ओ पी अपने पास x प्लस 23 डिग्री दिया हुआ है, वो लिख लिया ऐसा कैसा। अपने पास कोण आर ये वाला कोण 80 डिग्री है, ठीक है। कोण एम आर ओ अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 180 में से इस कोण 80 को या आर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला निकल जाएगा। चल रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, ये रेखिक कोण है दोनों, ये और ये, इन दोनों का योग है 180 डिग्री। अब 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो 180 माइनस कोण आर बराबर कितना होगा, 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। तो कोण एम आर ओ ये वाला कोण अपने पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये वाला कोण बराबर क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। तो किधर लिखे, इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये एल समांतर एम, इधर लिख देता हूं, एल समांतर है एम की, ठीक है। देखो कोण एम आर ओ आ गया अपने पास, तो यहां पे अपने पास दिया हुआ है एल ओ पी बराबर होगा कोण एम आर ओ बराबर होगा, बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। दोनों क्या है, संगत कोण है, इसलिए क्या है, बराबर है। तो इसकी वैल्यू रखो, एल ओ पी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 23 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री हमने निकाल ली अभी। तो x बराबर होगा 100 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री, 100 में से 23 गया तो कितने बचेंगे, 77 डिग्री, यानी 77 डिग्री, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब इसके बाद में देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण, तो दोनों को बराबर लिख लिया, संगत कोण है। अब इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे x प्लस 23 डिग्री, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 100 डिग्री आ गई थी अपने पास, यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे निकाला है इसको, ठीक है। 100 डिग्री आई, 23 उधर गया, माइनस प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 100 माइनस 23 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 77 डिग्री या 77 डिग्री। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
डायग्राम बनाना इसमें भी। चल रहा है मार्कर। चलो देखो, एक इस तरह से है, फिर ऐसे जाना, ऐसे बनाना, ऐसे बना देना, ठीक है। इसको लिख देना ए, इसको लिख देना बी, यहाँ लिखना सी और यहाँ लिखना डी, ठीक है। और यहाँ लिखना ओ। ये कोण लिखना 100 डिग्री और ये लिखना 140 डिग्री, ठीक है। यहां पर क्या है, ए बी समांतर है डीसी के। देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर रेखा है। ए बी समांतर है डीसी के। अच्छे से बना लेना डायग्राम कॉपी में ताकि समांतर लगे। बोर्ड पे क्या है, जब मैं बनाता हूं तो दिखता नहीं उधर से कि सही सीधा जा रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप बना लेना, ठीक है। समांतर बना लेना बिल्कुल दोनों को, ठीक है। तो ए बी समांतर है किसके, डीसी के समांतर है। दो रेखाएं हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और अपने को फाइंड आउट करना है बी कोण बीओसी। कोण बीओसी बराबर है क्वेश्चन मार्क। ये वाला कोण निकालना अपने को, ठीक है। ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। यहां पे दिया हुआ है कोण डी सी ओ की वैल्यू दी है 140 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये ए बी ओ की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री, ये दोनों दिया हुआ है। ये वाला एंगल निकालना है अपने को, और ए बी समांतर है डीसी दी हुई है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इजी है। पहले डायग्राम नोट कर लेना, फिर एक बार और आंसर में डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं वो इसका ही ये डायग्राम है। आप लिखो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, ठीक है। रेड वाला मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो तब तक आप लिखो, नोट करो। देखो इससे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं। देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, समांतर रेखा खींचते हैं जो दोनों की क्या होनी चाहिए। अरे चल जा, अब क्या हो रहा है तेरे को। ठीक है, देखो ये समांतर रेखा है, यहाँ पे रेड वाली खींची मैंने, यहाँ पे ये वाली यहां से इस तरह से है, ठीक है। ये एक समांतर रेखा है, यहां से यहां तक बीच में पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इस वाले एंगल को यहां पे, ठीक है। और यहां से समांतर रेखा खींच दी इस तरह से, बिल्कुल, ठीक है। देखो अब यहां से समांतर रेखा खींचते हैं तो ऐसे एंगल कैसे करते हैं। ये वाली रेखा जो हमने खींची इसको मान लेते हैं ई, मान लो यहां पे, और इसको ले लिया एफ। ई एफ जो है, ई और एफ ये एक समांतर रेखा खींची जो समांतर रेखा किसके, ए बी और डी सी के, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना आंसर में। देखो कैसे लिखना है, ए बी समांतर है डीसी समांतर होगी ई एफ के, ठीक है। एक हमने बनाई है समांतर रेखा, कौन सी, ई और एफ वाली, और दो जो है अपने को पहले क्वेश्चन में दी हुई थी। अब देखो यहां पे जो होगा कोण, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण,
ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, और ये वाला कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। पढ़ा था हमने, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो कैसे होंगे, जैसे मान लो ये समांतर रेखा यहां तक आ गई इस तरह से, और ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा एक तरह से, इसको आगे तक बढ़ा लिया और यहां तक भी बढ़ा लिया इसको। तो देखो अब ये समांतर रेखा और ये दोनों समांतर रेखाएं, अब इनको काटने वाली ये वाली तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली कौन सी, ये वाली तिर्यक रेखा, इस तरह से बिल्कुल नीचे तक, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा होगा, अंतः कोण होंगे। तो इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण देखो, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ प्लस कोण एफ बी एफ ओ बी प्लस कोण एफ ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री। और अपने को दिया हुआ है ए बी ओ की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री, तो ए बी ओ की वैल्यू क्या रख लेंगे, 100 डिग्री प्लस कोण एफ ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण एफ ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 100 इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर 100 डिग्री, बराबर आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो कोण एफ बी ओ बराबर है अपने पास 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। अब इस वाले कोण की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो वैसे सेम वैसे होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यहां लिख लेना अंतः कोण, रीजंस लिखते जाना ताकि समझ में आए, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के अंतः कोण है। चलो यहां तक आ गए, ये 80 डिग्री आ गया। अब ये वाला और ये वाला क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। सेम वैसे ही देखो कैसे होगा, ये वाली रेखा है, इसको आगे तक बढ़ाए यहाँ पे इस तरह से, और इस वाली को इधर बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये रेखा और ये दोनों रेखाएं समांतर, इनको काटने वाली ये तिर्यक रेखा, तो इस तिर्यक रेखा, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखना है यहाँ पे कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ प्लस कोण एफ ओ सी, कोण एफ ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो DCO की वैल्यू कितनी है अपने पास, DCO की वैल्यू दी हुई है 140 डिग्री, तो यहाँ पे 140 डिग्री रखेंगे। और कोण FOC की वैल्यू अपने पास, FCO की वैल्यू निकालनी है अपने को, FOC की वैल्यू निकालनी, ठीक है, FOC की वैल्यू निकालनी है। तो 140 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण FOC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। देखो डायग्राम एक बार मैं अच्छे से बना देता हूं, क्या क्या कोण अपने निकाल लिया, दोबारा बना रहा हूं इसको, ठीक है। ये कुछ क्या है, थोड़ा ज्यादा ही मिक्स हो गया। एक मिनट, ऐसा नहीं था ना, सॉरी, कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा। डायग्राम तो ये वाला था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे B था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे A लिया था, ये O था, ये C था और ये D था, ठीक है। DC बराबर हाँ, ठीक है, ये वाला था अपने पास। यहाँ पे हमने लिया था 100 डिग्री और यहाँ लिया था 140 डिग्री, और इस तरह से यहाँ पे एक रेखा खींच ली थी, समांतर रेखा, ठीक है। इधर ले लिया था इसको E
और इसको एफ, FOC, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास क्या आए थे, दोनों अंतः कोण, तो इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री, तो 180 माइनस 100 बराबर आ जाएगा अपने पास 80 डिग्री। तो ये वाला निकल गया। इस वाले का योग कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर आ गया अपने पास 40 डिग्री। और इन दोनों का योग से क्या बन रहा है BOC, तो ये आ गया अपने पास 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर आ गया अपने पास 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक कर लिया अपने 40 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो इधर वाला मिटा देता हूं, 1 मिनट। देखो कौन 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 से जोड़ेंगे, देखो FOB, कोण FOB प्लस होगा कोण FOC के, ठीक है, कोण FOC बराबर होगा किसके, कोण BOC के, होगा नहीं होगा। देखो ये वाला कोण FO और B, यानी कि ये ऊपर वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, और FOC यानी कि नीचे वाला कोण, इन दोनों को मिला के बन रहा है BOC। ठीक है, और हमने निकाल लिया, दोनों कोण निकाल लिए थे, FOB निकाल लिया, 180 में से 100 को माइनस किया, दोनों अंतर कोण है, दोनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, मैंने समझा दिया, यहाँ पे दोनों कोणों का एक 180 डिग्री लिखा, फिर 100 डिग्री इधर लिख लिया, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो 80 डिग्री आ गया इसकी वैल्यू इस तरह से, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। फिर ये आएगा 140 दिया हुआ है, तो 140 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, दोनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। एक का दिया हुआ दूसरे का निकालना, तो 180 माइनस 40 डिग्री बराबर 180 माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। यहां पे पूरा कर लिया अच्छे से, देखो DCO प्लस FOC बराबर 180 डिग्री। DCO की वैल्यू रखी 140 डिग्री, FCO निकालना अपने को, तो इधर गया 140 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो ये वाला ऊपर वाला आया 80 डिग्री, नीचे वाला आया 40 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और दोनों का मान किसके बराबर है, कोण BOC के बराबर। ठीक है, तो कोण BOC बराबर कितना होगा, कोण BOC बराबर होगा, इसको और इसकी वैल्यू रखो, FOB की वैल्यू है 80 डिग्री और इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, तो 80 और 40 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। चलो ये हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, चलो पेपर में ये ऐसे ही सोल्व करना डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसा ही करना है, पेपर में डायग्राम में हो जाएगा। सो ये 100 है, ये 180 में से 100 माइनस किया 80 आ जाएगा। इधर देखो 140 है, 140 में 180 में से 140 को माइनस किया 40 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना 120 आ जाएगा। बस पेपर में इसी डायग्राम में करना है, ये सारा समझाने के लिए था किस किस तरह से क्या क्या आया। ठीक है, और पेपर में करना है तो इसी तरह से करना है, यहां अंतर कोण भी लिख लेना। चलो ठीक है, तो 120 आ जाएगा, तो इस तरह से कर लेना, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ऐसा ही है थोड़ा सा। बाहर बारिश आ रही है रात को, सर्दी में बारिश आ रही है, ये मौसम ऐसा चल रहा है कि सर्दी में कुछ दिनों से बारिश आ रही है, मतलब 3-4 दिन हो गए। पर ये है कि आज लाइट नहीं गई, ये बढ़िया बात है, वरना लाइटों की तो लाइट ने तो लगा दी है बुरी वाली, बार बार जाती है बार बार आती है। दिन में तो जा रही थी, मुझे लग रहा था नाइट को भी जाएगी आज तो, पर चलो कोई ना, अच्छी बात है नहीं गई आज। बस अभी नहीं जानी चाहिए, आने तो आधा रह जाएगा, बस ये प्रॉब्लम है। आती रहे लाइट, हम वीडियो बनाते रहें और थोड़ी देर में शूट भी हो जाएगा पूरा। ज़्यादा नहीं है, बस अराउंड 3-4 क्वेश्चन रहे, चलो करवा देते हैं ये भी। देखो इस तरह से एक डायग्राम है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, सॉरी ये ऐसे है, यहाँ से इस तरह से है, फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है इस तरह से, फिर एक लाइन जा रही है इस तरह से,
फिर ये ऐसे बन रहा है। एक मिनट। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये ले लो ए बी ओ सी डी ई और एफ ले लेते हैं। ये ओ है, ठीक है। ए बी, ये ओ ले लिया, सी ले लिया, ये एफ ले लिया, ई ले लिया और इसको डी ले लिया, ठीक है। देखो ये कितना है, 110 डिग्री और 20 डिग्री, ये है 110 डिग्री, ठीक है, और ये है 20 डिग्री, और अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीओसी की, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कोण बीओसी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये डायग्राम सेम टू सेम कॉपी में नोट करना है, और जब आंसर लिखो तो सेम डायग्राम दोबारा नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो, इसमें भी सेम वही चीज करनी है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एक समान रेखा खींचेंगे। ये तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। डायग्राम में भी हो जाएगा, मैं डायग्राम में करा देता हूँ, अभी 2 मिनट लगती है, पर ठीक है, पूरा ही कराएंगे, फिर करवा ही रहे तो डायग्राम में तो क्या ही करवाना। पेपर में करो तो डायग्राम में कर लेना, यहाँ पे मैं पूरा ही सोल्व करूंगा, इस तरह से है, ठीक है। एक समान रेखा खींच लेना इस तरह से। देखो यहाँ पे जरूर लिखना कि एडी समांतर है EF के, ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक और समांतर रेखा अपन ने खींच ली EF, इसको G मान लेना और इसको ले लेना H। G और H एक समांतर रेखा खींच ली अपन ने, तो समांतर रेखा अपने खींची G और H, एक GH समांतर रेखा हमने खींच ली, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण इस तरह से बन रहा है, ये से जाके ऐसे जाके और ऐसे बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। जेड आकृति का देखो, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। एक बार देख लेना, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ठीक है। तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। फिर देखो ये वाला कोण, अरे यार लाइट गई, मुझे लग रहा था लाइट जाएगी आज, क्या ही करें, आने के चांसेस भी कम ही लग रहे हैं मेरे को तो। लाइटों ने बहुत पंगा करके रखा है सच में। चलो कोई ना, चलो कट लगेगा और क्या है, कर लूंगा मैं, शूट तो करना ही है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, 30 इसको मिला के 3 क्वेश्चन रहे हैं टोटल, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन हैं, और ठीक है करा देंगे। चलो ठीक है ना, देखते हैं, मैं लाइट का वेट करता हूँ, मैं आ जाएगी अभी अराउंड। नहीं पूरा तो शूट करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि मैंने वेट कर लिया, लाइट नहीं आ रही। इस बार पूरा शूट करूँगा मैं, क्योंकि करना पड़ेगा ना यार, टेस्ट है आपका संडे को, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे तो कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखो ये डायग्राम हमने बना लिया था और यहाँ तक बना लिया था। इसमें जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था AD समांतर है, ठीक है, यहां से लिख लेना DA समांतर है EF के, और GH जो है हमने समांतर एक और रेखा खींच ली थी। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर दी हुई थी, और एक रेखा हमने बना ली थी यहाँ पे, ठीक है। ये कोण 20 डिग्री दिया हुआ था, और एक तो देखो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला यहां से, सॉरी ये वाला FC और O, कोण FCO किसके बराबर होगा, कोण COG के। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा, जेड वाली आकृति बनेगी, यहां से लेके जाओ ऐसे, ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा, तो जेड आकृति बन जाएगी, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखना, देखो कोण FCO बराबर होगा कोण COG के, बराबर होगा
20 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर एकांतर कोण हो गए। अब ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? अंतः कोण है। तो इस वाले कोण और इस वाले कोण का जो सम होगा यानी जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, कोण DBO, कोण DBO प्लस कोण GOB बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अंतः कोण है, अंतः कोण, अंतः कोण होगा तो 180 हो जाएगा। अब देखो, ये वाले इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जो होगा 110 में से क्या करेंगे? 180 में से 110 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो इसका मान रख देंगे। देखो, इसका मान रख दो पहले। DBO का मान कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, प्लस कोण GOB निकालना अपने को, दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब 110 इधर जाएगा, प्लस का तो माइनस में जाएगा, तो कोण GOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कोण GOB की वैल्यू कितनी आएगी? कोण GOB बराबर होगा, कोण GOB बराबर होगा 70 डिग्री। ठीक है, GOB की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री आ गई। ठीक है, ये दोनों क्या है? अंतः कोण है, तो दोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर लिख लिया। ठीक है, DBO प्लस GOB बराबर होगा 180 डिग्री अंतः कोण। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे 110 डिग्री, ये उधर जाएगा, तो GOB बराबर होगा 180 माइनस 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब ये ये आ गया अपने पास 20 डिग्री और ये आ गया अपने पास 70 डिग्री, तो दोनों का योग क्या बनेगा? कोण BOC बन जाएगा, कोण BOC बन जाएगा ना। तो कोण BOC बराबर कितना होगा? कोण BOC बराबर होगा, ये टोटल BOC, ये वाला और ये वाला और ये वाला दोनों का योग कितना है? BOC के बराबर है। तो COG या GOC, कोण GOC प्लस COG लिया था ना अपने, COG लिख लेते चलो। कोण COG प्लस कोण GOB। ठीक है, तो दोनों की मान रख दो, या इसका मान आया था, COG का मान कितना था अपने पास? देखो, COG की वैल्यू कितनी आई थी? 20 डिग्री। एकांतर कोण था इसलिए 20 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, और GOB की वैल्यू कितनी है अपने पास? GOB की वैल्यू यहाँ पे आई थी 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख लो, तो टोटल मिला कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो BOC की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। चलो एक बार समझा देता हूं कैसे आया। देखो, FCO 20 डिग्री दिया हुआ अपने पास। ठीक है, COG CO और G 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर आएगा कोण DBO। देखो, DBO कहाँ है? DBO 110 डिग्री दिया हुआ है, और ये कोण क्या है? दोनों अंतः कोण है, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 110 डिग्री, 110 डिग्री रख ली, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा। 180 में से 110 गया। ठीक है, तो कितना बच गया? 70 डिग्री आ गया। अब ये जो होगा कोण BOC किसके बराबर है? कोण COG प्लस GOB के, दोनों के योग के बराबर होगा। इस वाले और इस वाले के योग के बराबर होगा। इसका 20 डिग्री आ गई एकांतर कोण से, और ये दोनों अंतर कोण थे, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। दोनों का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण BOC बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोण BOC बराबर आ गया अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये कर लेना, इसको नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। चलो देखो,
देखो ये वाला डायग्राम बनाना इस तरह से, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखा है। देखो बोर्ड पे अगर समांतर नहीं बनती तो समांतर बनाना आपको, ठीक है, समांतर लिखा है तो बिल्कुल ऐसे बनाना कि समांतर हो। और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, एक मिनट ना, इस तरह से है ना, हाँ यही है, ठीक है। और इस वाले कोण का मान निकालना अपने को, यहाँ पे लिखना ए लिख लो, बी लिख लेना, इसको ओ लिख लेना, इसको सी लिख लेना और इसको डी लिख लेना। अपने पास दिया हुआ है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। चलो इसको मिटा देते हैं। ए बी समांतर डी सी दिया हुआ अपने पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है अपने पास 83 डिग्री और इसकी वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री, ठीक है। तो कोण BOC ज्ञात करो, कोण BOC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये अपने को निकालना है। देखो कैसे करना है, देखना क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर वही काम करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे इस तरह से, PQ ले लो इसको। तो एक क्या किया अपन ने, ये DC था यहाँ पे, और एक PQ क्या किया अपन ने, समांतर रेखा खींच ली, ठीक है। पहले रेड वाला डायग्राम दिया हुआ था, फिर बीच में जो ब्लैक वाली लाइन है वो खींच ली अपने, समांतर रेखा खींच ली किसके, AB समांतर DC दिया हुआ था अपने को, और एक और समांतर रेखा खींच ली इन दोनों के, PQ एक समांतर रेखा हमने एक और खींच ली, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इसको ना कोण एक दे दो, मान लो ये कोण एक है, ये कोण दो। देखो जब भी पेपर में करो ना, एक और दो दो नंबर लगा ही करना, ठीक है, इजी रहता है थोड़ा। और अगर आप ऐसे पूरा लिखते हो, कोण 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 लिखोगे, 3 डिजिट लिखोगे, कोण BOP लिखोगे, फिर POC लिखोगे, ऐसे कोण एक प्लस कोण दो लिख लेना, ठीक है। तो कोण एक बना लो, इसको दो बना लो, ए भी लिख सकते हो, एक्स वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में लिख लेना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और डायग्राम में सोल्व करना क्वेश्चन, ज्यादा मतलब मातापची मत करना ऐसे इतना सारा लिखने की, बस डायग्राम में सोल्व कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब इतना सारा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, बस डायग्राम में सोल्व कर लेना। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण, ठीक है। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री के। और देखो यहाँ पे DC और O, ठीक है, DCO ये वाला कोण, और ये देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, बिल्कुल ऐसे बन रहा है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण। दूसरा वाला कोण किसके बराबर होगा, 83 के बराबर हो जाएगा। एकांतर हो रहा है, देखो इस तरह जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है और फिर इधर जा रहा है, जेड आकृति बन रही है, तो एकांतर कोण ऐसे देखो, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, जेड आकृति बन रही है, तो ये भी एकांतर कोण। तो कोण एक 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कोण दो 83 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, कोण BOC के बराबर आ जाएगा। चलो पहले देख लेना, कोण BOC बराबर है कोण एक प्लस कोण दो। कोण एक और कोण दो किसको माना था अपन ने, BOP को एक मान लिया और POC को दो मान लिया, ठीक है। यहाँ पे दो है, ठीक है, इसको दो माना है और इसको एक मान लिया है, ठीक है। चलो तो कोण एक बराबर होगा, कोण एक बराबर होगा कोण ABO के बराबर होगा 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। रीजन जरूर लिखना ब्रैकेट में, रीजन नहीं लिखोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे। एकांतर कोण, कोण दो बराबर होगा ABO से, है ना, ठीक है। कोण दो बराबर होगा कोण DCO के, कोण DCO बराबर होगा 83 डिग्री। ये भी क्या है, एकांतर कोण। जेड आकृति बन रही है, देखना एकांतर कोण होंगे दोनों, तो दोनों की वैल्यू आ गई, तो समीकरण में रख देंगे मान दोनों का, एक और दो का मान इसमें रख देंगे। तो कोण BOC कितना आएगा अपने पास, कोण BOC बराबर आएगा कोण एक प्लस कोण दो बराबर है 40 और 83, 40 डिग्री प्लस 83 डिग्री, ठीक है, बराबर होगा 123 डिग्री, 123
डिग्री। ठीक है, तो कोण बीओसी बराबर कितना है अपने पास, कोण बीओसी बराबर आ गया 123 डिग्री। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक बार और समझा देता हूं। अभी लास्ट क्वेश्चन रहा इसके बाद में। ठीक है, देखो कैसे किया था अपने पास, ये रेड वाला डायग्राम दिया हुआ था, ब्लैक वाला एक लाइन खींच ली हमने, दोनों के समांतर रेखा खींच ली, एक और डीसी और एबी के एक और समांतर रेखा खींच ली, पीक्यू। ठीक है, या क्यूपी। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, पीक्यू या क्यूपी। ठीक है, क्यूपी कर लो चाहे पीक्यू कर लो, वो आपकी मर्जी। चलो देखो, हो गया यहाँ पे क्यूपी एक समांतर रेखा खींच ली इन दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे कोण बीओसी का मान निकालना है, तो इसको क्या किया मैंने, 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। तो कोण बीओसी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। 1 और 2 वाला इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्या होगा जब पेपर में करना है तो 1-2 नंबर लगा ही करना है आपको, क्योंकि इतना सारा करोगे तो ज्यादा लंबा हो जाता है, 3-3 अक्षर लिखोगे, कभी कभी पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन में कहाँ कहाँ घूमते रहोगे। चलो ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर लिख लिया, कोण 1 मान लिया, उसको कोण 2 मान लिया, तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ओ। देखो ये जेड आकृति बन रही है ऐसे करके, फिर ऐसे जा रही है और फिर इधर आ रही है, इसलिए देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, या ऐसे देख लो ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, जेड आकृति बन रही है, तो ये दोनों 40 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण ए बी ओ के बराबर होगा, और ए बी ओ की वैल्यू है 40 डिग्री, तो कोण 1 बराबर 40 डिग्री। एकांतर कोण होंगे, वैसे कोण 2 होगा, कोण 2 बराबर होगा डी सी ओ के बराबर होगा 83 डिग्री, एकांतर कोण दोनों। अब कोण 1 और कोण 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कोण बीओसी निकालने के लिए, तो कोण बीओसी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 40 प्लस 83 बराबर 123। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस हल्का सा दिमाग लगाना, आपको बस याद होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या बन रहा है, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, इजी बहुत इजी होते हैं, छोड़ना मत कहीं, डर के मत, डर के ऐसा डर जाओ और फिर छोड़ दो, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना इसके, ठीक है, कुछ तो मैंने करवाए दिए, 5-7 तो मैंने करवा दिए होंगे, और अगर एक्स्ट्रा में 10 क्वेश्चन और आप कर लोगे कहीं से, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है इनमें। चलो ये डायग्राम बनाओ 30 डिग्री, देखो इस तरह से एक डायग्राम है, यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस तरह से है, और फिर यहाँ पे एक सीधी रेखा है, ये टच कर रही है इसको ना, ये देखो। ठीक है, आगे क्या है, ये है 126 डिग्री, 126 डिग्री है। ठीक है, और ये है 30 डिग्री, और अक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर देना इनको, इसको लिख लो ए, इसको लिख लिया बी, इसको ओ लिख लो, ए बी, इसको लिख लो सी, इसको लिख लो डी, इसको लिख लो ई, और इसको ले लेते हैं एफ। यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है ए बी समांतर है डी सी के, समांतर है ई एफ के, ए बी समांतर डी सी समांतर ई एफ, ए बी समांतर है डी सी समांतर है ई एफ के। ठीक है, और अक्स की वैल्यू अपने क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, अक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम नोट करो। ठीक है, फिर करवाते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना। देखो कैसे करना है, देखो ये वाली और ये वाली समांतर रेखा है। ठीक है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण हो जाएगा, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री। अब ये दोनों अंतः कोण हो जाएगा, ये वाला कोण इस तरह से एकांतर कोण है, अक्ष किसके बराबर है, ऐसे देखो ये वाला एकांतर कोण है, तो अक्ष बराबर होगा कोण COB के, और COB दो कोणों से मिलकर बना, एक तो 30 डिग्री होगा और एक ये वाला कोण होगा, दोनों से बना है, एक तो 30 डिग्री वाले से बना हुआ है और एक नीचे वाले कोण से बना हुआ है। ठीक है, अक्ष की वैल्यू 30 डिग्री प्लस ये वाला कोण, और ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अंतः कोण है। तो देखो करवा देता हूं मैं, देखो आंसर देखो कैसे करना है। कोण FEO प्लस BOE, कोण BOE बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण। ठीक है, दोनों क्या है, अंतः कोण है। अब देखो FEO की वैल्यू दी अपने पास 126 डिग्री, 126 डिग्री है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, BOC की वैल्यू निकाल लेंगे, BOE की, सॉरी है ना, BOE, कोण BOE की वैल्यू निकालेंगे, BOE बराबर 180 डिग्री। अब ये इधर जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो कोण BOE बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, माइनस करना कितना आएगा, 54 डिग्री। ठीक है, आ गया 54 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री, और अक्ष होगा वो इस कोण के एकांतर कोण होंगे दोनों, अक्ष और 54 प्लस 30, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो लिखना है यहाँ पे कोण DCO की वैल्यू कितनी है, अक्ष बराबर होगा कोण COB के, कोण COB, ठीक है, बराबर होगा अक्ष, क्यों है, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों क्या है, एकांतर कोण, तो अक्ष बराबर होगा COB के, अक्ष बराबर है कोण COB, एकांतर कोण, और COB किसके बराबर है, देखो COB दो कोणों से मिलकर बना है, COE के और EOB या BOE के। ठीक है, कोण COB प्लस कोण BOE, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है कौन सा कोण, कोण COB, सॉरी COB नहीं आएगा, COE करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कोण COB किस किस से मिलकर बना है, इस वाले कोण और इस वाले कोण से मिलकर बना है, तो कोण COE से और BOE से दोनों को जोड़ देंगे तो COB के बराबर आ जाएगा, और COB किसके बराबर होगा, अक्ष के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो देखो अक्ष बराबर होगा, COB की वैल्यू निकाली है अपन ने, COE की वैल्यू क्या थी, COE, अच्छा COE की वैल्यू दी हुई, ठीक है, COE की वैल्यू दी अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, देखो COE की वैल्यू दी हुई 30 डिग्री, और BOE की वैल्यू यहां निकाली अपन ने 54 डिग्री, BOE बराबर 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास 84 डिग्री। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आई, 84 डिग्री। चलो नोट करो इसे, फिर एक बार और समझा देता हूं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। देखो अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपने पास डायग्राम, ये वाला डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, इस डायग्राम में हमने क्या किया, बस अपने कोण देखे और कोई भी रेखा नहीं खींची है। ठीक है, सब जगह समांतर रेखा भी नहीं खींची जाती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इसको आप एक आध तरीके और अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सिंपल तरीका है। और भी कर सकते हो आप, यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो इस तरह से करके, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, फिर इसकी मान, यहाँ एंगल वाला का मान निकालोगे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे कर लेना। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, फिर 180 में माइनस कर लेना, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये होगा, ये अक्ष के बराबर हो जाएगा, बहिष कोण के बराबर। इस तरह से वो ट्रायंगल वाली अलग चीज होती है। चलो छोड़ो इसको तो, ठीक है, इजीली ऐसे ही बिल्कुल इजी में हो जाएगा। चलो देखो, ऐसे जो है
डायग्राम वाले होते हैं, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, इसके अलावा भी 2-3 तरीके हैं, उससे आप कर सकते हो जो आपको इजी लगे, पर ये सबसे बेस्ट है तो इसी से करवा रहा हूँ। देखो कोण FOE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण है दोनों। तो कोण FEO की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री, तो मान रख दिया। BOE की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 54 डिग्री। अब DCO बराबर है COB बराबर है अक्ष, DCO अक्ष के बराबर है, ठीक है, और COB है ना, COB बराबर है अक्ष के, क्या होगा, एकांतर कोण है, ठीक है। अक्ष बराबर होगा कोण COB बराबर होगा COE प्लस BOE, इस वाले और इस वाले कोण के बराबर होगा COE प्लस BOE, ठीक है। तो COE की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई अपने को क्वेश्चन में, और BOE की वैल्यू 54 डिग्री अपने यहां से निकाल ली 54 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 84 डिग्री। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आई 84 डिग्री। चलो तो ये तो हो गए अपने, खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो कल जो है, कल टेस्ट है आपका संडे को, ठीक है। संडे को अच्छे से टेस्ट देना और क्वेश्चंस आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। इसका जो भी मैंने पैटर्न था वो बता दिया है, दो उसमें बताया मैंने, 1-2 क्लासेस में और बताया था, लेकिन 2 वीडियो में जरूर बताया मैंने। एक तो इंट्रो में अच्छे से बताया था, और अभी जो रीट वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था, रीट वाले में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या रीट का सिलेबस है, क्या किस तरह से वैकेंसी कितनी आई है, ठीक है, और कैसे आपको तैयारी करनी है, और किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, OMR कैसे बननी है, मैंने सब कुछ बताया, किस तरह से आपको इन लिमिट टाइम में कैसे कैसे तैयारी करनी है, हर एक चीज बताइए, हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें भी मैंने बताई है वहां पे। और भी कुछ रह गया है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, और आई बटन में मैं डाल दूंगा उस वीडियो को, ठीक है, तो देख लेना उसको, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, कल आपका टेस्ट होगा, तो परसों मिलेंगे मंडे को आपका जो टेस्ट का सॉल्यूशन है मैं डाल दूंगा, और टेस्ट देना जरूर, ठीक है, और शेयर करना। संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट में मैंने बता दिया रेखाखंड, ठीक है, क्या क्या आएगा देखो टेस्ट में, रेखा आएगा, एक तो लाइन आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा, यानी रेखाखंड, रेखाखंड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा किरण, ठीक है, रेखाखंड और किरण मैंने पढ़ा दिया है। और एक आएगा कोण व कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार और कोण दोनों पढ़ा दिया, कोण में कोण की डेफिनेशन वगैरह आती है, और कोणों के प्रकार सारे पढ़ा दिए मैंने, जितने भी कोणों के प्रकार है सब पढ़ा दिया, कोण पढ़ा दिया है, रेखाखंड और किरण पढ़ा दिया है, ठीक है। ये टॉपिक्स आएंगे, इन टॉपिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, अच्छा क्वेश्चन डाला है मैंने, 1 नंबर का होगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने रीट वाले में डाल दी है, लास्ट में देख लेना वीडियो में, और इंट्रो वाले में डाल दी है, ठीक है, दोनों को देख लेना, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है। रीट का आपको पता, रीट वाला देख लेना, रीट में आपको पता भी चल जाएगा किस किस तरह से रीट का आपको तैयारी करनी है, और साथ में जो क्या क्या उसका सिलेबस है वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, और टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं परसों, मिलते हैं मंडे को, नेक्स्ट क्लास तो कल, फिर संडे को टेस्ट है, और परसों उसका सॉल्यूशन डालूंगा मैं मंडे को, तो मंडे को मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना, और तैयारी अच्छे से करना, और प्रिपरेशन करना, जो मैंने नोट्स पढ़ाए बनवाए हैं, जो पढ़ाया है मैंने सब कुछ, उसको अच्छे से पढ़ना, और साथ में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कर लेना, पुराने जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कर लेना, तो इजीली हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट कल नहीं परसों मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर।